रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जो बहुत सारे अन्य गांव से घिरा हुआ था। रामनगर गांव में सारे लोग सच्चे और ईमानदार थे, जो हमेशा दूसरों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। इस गांव में चिंटू और बंटू नाम के दो दोस्त रहते थे, जो हमेशा साथ में खेलते, खाते, घूमते फिरते। वह स्कूल जाया करते थे, वह उनके परिवार भी आसपास रहते थे। वहीं कुछ दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा भी रहती थी, जिसके घर में कोई नहीं था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती थी। वह चिंटू बंटू को बहुत मानती थी, वह प्यार करती थी। चिंटू बंटू भी उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया करते थे। वह हमेशा उनको अपनी दादी की तरह देखते थे। गांव के सारे लोग उनको बूढ़ी अम्मा कहते थे। एक दिन की बात है, चिंटू और बंटू मैदान में खेल रहे थे। तभी गांव के एक काका आके चिंटू और बंटू के पिताजी से बोलते हैं कि आज मुखिया जी ने सबको पंचायत में बुलाया है। कोई बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में सारे गांव वालों को बताना है। यह सुनते ही सारा परिवार चकित हो जाता है और सोचता है कि ऐसी क्या समस्या आ गई है कि पंचायत से मुखिया जी ने सबको बुलाया है। शाम को चिंटू बंटू भी अपने पिताजी के साथ पंचायत भवन पहुंचते हैं, जहां पे मुखिया जी का सब लोग वहां पर खड़े होकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ऐसी क्या समस्या आ गई है कि पंचायत से मुखिया जी ने अचानक से सबको बुलाया है। आपस में सब लोग यह सब बात कर ही रहे थे कि तब से मुखिया जी आ जाते हैं और कहते हैं, कृपया आप लोग शांत हो जाइए। मैंने आज बहुत ही गंभीर विषय पर ये बैठक बुलाई है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास गांव में इस समय चोरी की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और वहाँ के लोग इससे बहुत परेशान हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना होगा ताकि ये घटनाएं हमारे गांव में ना हो। सारे गांव वाले मुखिया जी की यह बात सुनकर बिल्कुल चकित हो जाते हैं। आपस में बातचीत करने लगते हैं कि भगवान, हमारे गांव में यह कैसी विपदा आ गई है। कहीं हमारे गांव में भी यह चोरी वाली घटनाएं न होने लगे। ऐसे बोलकर सारे गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मुखिया जी तेजी से बोलते हुए कहते हैं कि कृपया करके आप लोग शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें डरने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और वो जो भी मुसीबत है हमारे गांव पर नहीं आ पाएगी। ऐसे भी हमारा गांव बहुत छोटा सा है, हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और पहचानते हैं। अगर किसी को कोई भी ऐसी हलचल दिखती है तो कृपया करके आप हमें बताएं और पंचायत को ज़रूर सूचित करें ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। वैसे तो सारे पुरुष काम के सिलसिले में दिन भर बाहर ही रहते हैं और औरतें घर के अंदर ही रहती हैं। ऐसी स्थिति में केवल घर के छोटे बच्चे ही बाहर खेलते रहते हैं। इस स्थिति में हम लोग को बहुत ध्यान रखना होगा कि बाहरी आदमी गांव के अंदर चहलकदमी ना करे। अगर ऐसा वैसा करते हुए पकड़ाता है तो तुरंत पंचायत में सूचित करो। चिंटू बंटू मुखिया जी की यह बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे और मन ही मन फैसला कर लिए थे कि हम इस चोर को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। तभी मुखिया जी चिंटू बंटू और अन्य बच्चों की तरफ ढेकते हुए बोलते हैं कि बच्चों, तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तभी हम लोग गांव में आने वाली विपदा से बच पाएंगे। पंचायत खत्म होने के बाद सारे गांव वाले अपने अपने घर को चले जाते हैं, पर चिंटू बंटू आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे और न जाने क्या मन ही मन कुछ योजना बना रहे थे कि कैसे चोरों को पकड़ा जाए। किसी अन्य स्थान पर दो चोर भी आपस में कुछ योजनाएं बना रहे थे। एक चोर दूसरे से कहता है कि भाई, हम लोग कई दिनों से इस गांव में चोरी कर रहे हैं, पर अब इस गांव में हमारे लिए खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब हमें चोरी करने के लिए एक नया गांव ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हमारा यहाँ रहना सही नहीं लगता। अब हमको एक नया गांव ढूंढना पड़ेगा। मैंने पास में एक नया गांव ढूंढा है, जिसका नाम रामनगर है। वहाँ बहुत कम ही लोग रहते हैं। वो गांव हमारे लिए अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, तुमने ये अच्छा काम किया है। इस बार मैंने एक नई योजना बनाई है। वो क्या भाई? पहले हम पूरे गांव में घूम घूम के सही घर को ढूंढेंगे।
उसके बाद उस घर में बंधे हुए छोटे जानवर को चुराएंगे। उसके बाद सही मौका ढूंढ के उस घर में रखा सारा पैसा और सारा जेवर पे हाथ साफ कर देंगे। वाह हमारी वाह, क्या योजना बनाई है। इधर चिंटू बंटू अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन चोरों को पकड़ने की योजना बना रहे थे और जिन जिन घरों में अच्छा मोटा पैसा था उन घरों को ढूंढ रहे थे ताकि उन घरों की निगरानी की जा सके। पर चोरों की योजनाएं कुछ और ही थीं। अगले दिन जब चिंटू पड़ोस वाली दादी को खाना देने जाता है तो वह देखता है कि उनके घर पर उनका एक रिश्तेदार बैठा हुआ है। चंदू को देखकर दादी उससे बोलती है, चंदू ये देखो, ये मेरा भतीजा है। मैं तो इसको पहचान ही नहीं पा रही थी। जब ये छोटा था तब मैंने इसको देखा था। और हाँ, ये देखो मेरे भाई ने कितने ढेर सारे तोहफे भेजे हैं। देखता है कि दादी के भतीजे ने उनके लिए ढेर सारे कपड़े और खाने के लिए बहुत सारा सामान लाया है। यह देखकर वह वापस लौट आता है। कुछ दिन बाद मुखिया जी चिंटू बंटू के पिताजी को ये बात बताते हैं कि 2 दिन पहले उनके यहाँ काम करने वाले एक नौकर के यहाँ से बकरी गायब हो गई थी और फिर कल की ही बात है कि उनके यहाँ बंधा हुआ एक मेमना गायब हो गया। उधर दूसरी ओर दादी का भतीजा उनकी खूब सेवा कर रहा था। दादी अपने भतीजी के साथ खूब खुश थी। वह उनको नए नए पकवान खिलाता और उन्हीं के घर में रहता और उनकी खूब देखभाल करता। दादी को अब किसी की जरूरत नहीं थी। चिंटू के घर से भी अब खाना पीना नहीं जा रहा था। एक दिन दादी सो रही थी, तभी उनको कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। वह दूसरे कमरे में आकर देखती हैं तो उनका भतीजा किसी से बात कर रहा था। उनको देखते ही दोनों घबरा जाते हैं। दादी के पूछने पर उनका भतीजा बतलाता है, अरे बुआ, ये मेरा दोस्त है जो पास के गांव में रहता है। आज शाम को मुझे मिल गया था तो मैंने इसको यहाँ बुला लिया। हम लोग बस यहाँ बैठ के यहाँ वहाँ की बात कर रहे थे। अगले दिन दादी चिंटू के पिताजी के घर जाती है और उनको कुछ बताना चाहती है, क्योंकि उस रात दादी ने उन दोनों की कुछ बातें भी सुन ली थीं, जिससे वह सुनकर घबरा गई थी और उनको अपने भतीजे के दोस्त पर कुछ शक हो गया था। वह चिंटू के पिताजी को बताती है कि मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे भतीजे का एक दोस्त आया था और दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। मैंने धीमे से उनकी बात सुनी तो मुझे पता चला उसका दोस्त उससे उन घरों के बारे में पूछ रहा था जो घर जानवर पालते हैं। भतीजा तो बहुत अच्छा है और भला भी है, तो उसका दोस्त कुछ ठीक नहीं लगा है। जो अपने गाँव में जानवर गायब हो रहे हैं ना, उसमें उसके दोस्त का हाथ हो सकता है। इधर चिंटू के पिताजी बूढ़ी अम्मा के बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इस सब की सारी जानकारी मुखिया जी को देने के लिए वह वहां से निकल जाते हैं और वहीं चिंटू बंटू भी बूढ़ी अम्मा की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे और आपस में कुछ योजना बनाने लगते हैं। तो मुझको तो लगता है कि बूढ़ी अम्मा सही बोल रही है। हमारे गांव से बहुत सारे पालतू जानवर गायब हो रहे हैं। हम लोग को इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। हाँ यार, ये तो बहुत चिंता का विषय है। और तुम्हें पता है, हमारे यहाँ के सारे जानवर रात में ही गायब होते हैं। मुझको तो लगता है कि हम लोग को छोटी छोटी टीम बनाकर रात में पहरा देना चाहिए। तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम लोग को हर उस घर में पहरा देना चाहिए जो जो लोग जानवर पालते हैं। एक दिन गांव के सारे लोग बैठकर यूं ही शाम को बात कर रहे थे। तभी मुखिया जी चलते हुए आते हैं और सबको बतलाते हैं कि हमारे गांव में इस समय चोरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है। अभी कल की बात है, मगरू के यहाँ से एक मेमना गायब हो गया। हमारे आदमी चौकन्ने हैं, परंतु चोर कब आकर जानवरों को गायब कर देता है पता ही नहीं चलता। चिंटू बंटू वहीं खड़े होकर मुखिया जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी चिंटू बंटू से बोलता है, यार बंटू, मुखिया जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग कई दिनों से गाँव में पहरा दे रहे हैं, पर हम लोग को भी वो चोर कभी दिखाई नहीं दिया। पर चोरी लगातार होते ही है। हाँ यार, मुझको तो लगता है कि हम लोग को अपनी योजना थोड़ी बदलनी पड़ेगी, नहीं तो चोर हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। यार बंटू, तुमने एक बात का ध्यान दिया? चोर केवल छोटे जानवर को ही उठा रहा है, वो बड़े जानवरों की तरफ से देख भी नहीं रहा।
हमको तो लगता है कि हम लोगों को अपनी योजना थोड़ा बदलनी पड़ेगी। हम लोगों को सिर्फ उन्हीं घरों पे पहरा देना चाहिए जो लोग अधिक संख्या में केवल छोटे जानवर ही पाल रहे हैं। सही बात है। हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग अधिक संख्या में चोर के ऊपर नजर बना पाएंगे। चिंटू बंटू की यह योजनाएं काम करती हैं। उनके दोस्त उनको आकर बताते हैं कि एक व्यक्ति कई दिनों से मंगरू के घर का चक्कर लगा रहा है, क्योंकि मंगरू ने कई सारे छोटे जानवर पाल रखे हैं। अब तो हम लोगों को मंगरू के घर पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मुझको तो लगता है कि चोर का अगला ठिकाना मंगरू का घर ही होगा। अब चिंटू बंटू और उनके साथी मंगरू के घर पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। तभी एक रात उनको आभास होता है कि एक व्यक्ति मंगरू के घर पर बार बार आ जा रहा है। उनको समझ में आ गया था कि यह चोर है और आज रात ही मंगरू के घर से कोई जानवर चुराएगा।